नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज आप लोगों का हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। जो भी एग्ज़ाम हुआ है 2024 से लेके 26 तक, ठीक है, रेलवे का आरआरबी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 2024 से लेके 26 तक, उसका सारा क्वेश्चन रहेगा। चाहे एएलपी हो, चलिए इसका हम कलर कर लेते हैं चेंज सबसे पहले, चाहे एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, सेक्शन कंट्रोलर हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और CBT1 CBT2, जिसका CBT2 होता होगा वो, मतलब सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है 24 और 26, 24 से लेके 26 तक फिलहाल अभी तक। तो 26 में भी एग्जाम एएलपी CBT1 का हुआ है, 25 वाला वैकेंसी का टेक्नीशियन का हुआ है। तो जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का 24 से 26 के बीच, उसका चैप्टर वाइज आप लोगों को हम करवा रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है, ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। और ये पार्ट 1 है चैप्टर वाइज में, ठीक है। और चैप्टर वाइज में ये है सिंप्लीफिकेशन का 24, 25 और 26 का सारा क्वेश्चन। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सभी क्वेश्चन को एंजॉय कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछना है, जिससे कि हम भी कुछ आप लोगों को बता पाए एक्स्ट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले इसकी कलर, चलिए हो गया मार्कर सेट। और इतना को क्या करना है, बदलना है P/Q के रूप में। अब कैसे बदला जाए, इसका बेहतरीन तरीका बताए हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों को लगता है सही वो कीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे। और इसमें कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत सारा है, 120 क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाने वाले हैं, ओके। कितना, 120 क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, 6.841 और 1 पे क्या है, 12 है। इसमें घटाना है 2.691 और 1 पे यहाँ पे 12 है, ठीक है। यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले P/Q के रूप में बदल लेते हैं। और देखिए P/Q के रूप में इतना बदलना सही नहीं होगा, इसको हम 6 + 0.841 लिख के बदल लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब बाद में हमको जो करना होगा करेंगे ऐसा क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.0.841 पे 12, और इधर लिख सकते हैं -2 और इसमें -0.691 पे 12। अब देखिए जो इसमें 12 नहीं है उसको ख़त्म कर लेते हैं। जैसे 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया। अब बचा 12 वाला, वो कितना है, 0. अच्छा चलिए यहीं पे चेंज कर लेते हैं, 841 जो है पूरा नंबर लिखिए 841, और जिस पे 12 है उसको घटा लीजिए। एक पे, जिस पे 12 नहीं है उसको घटा देंगे। जैसे एक पे तो 12 है तो एक को छोड़ के क्या बचा, 84 पे 12 नहीं है तो उस 84 को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 84 को माइनस कर लेंगे, बटा। अब नीचे में हर में क्या देंगे, मेन फंसने का यहीं पे बात होता है कि हर में हम क्या देंगे। तो हर के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद, हर के लिए देखेंगे दशमलव के बाद जितना संख्या पे 12 है उतना 9 देंगे, और जितना संख्या पे 12 नहीं है उतना हम 0 दे देंगे। ये दशमलव के बाद का कहानी हुआ। तो चलिए इसको पहले बदल लेते हैं। जब घटाएंगे तो एक पैसा लिए तो 11 में से 4 गया तो 7 ही बच गया हमारा, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 757 बटा हो गया हमारा 900। अब इसको ही बदल लेते हैं, माइनस करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी 691 में घटाएंगे कितना, 69, और बटा कितना, वही 1 9 और 2 को 0 करेंगे। जब इसको घटाएंगे 600 कितना है, 91 में माइनस कर देंगे 69। तो अगर माइनस करते हैं 69 तो एक पैसा 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, 622 बटा 900। अब देखिए अगर हर समान हो तो घटाना आसान होता है, क्यों, जो है वही लिख दीजिए 900, ऊपर का को घटा दीजिए। तो 7 में से 2 गया 5, 3 और ये 135 आ गया। कितना आ गया, 135। अब देखिए 4 तो पहले से आया था और प्लस में कितना आ गया, 135 बटा 900, यही तो हमारा आंसर होगा। अब मतलब नीचे में 900 होगा, और नीचे में 900 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, मतलब यही दोनों होगा। अब इस दोनों में से भी कौन सा होगा इस चीज़ पे, अच्छा ये माइनस था तो तुम घटा लिए थे ना इसको, हाँ चलिए घटा लिया। अब यही हमें बताएगा आंसर कितना होगा। ऐसे भी देखिए 9 चौके 36 और 36 एक 3700
35 के आसपास होगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ करते हैं जब एक में बटा हो, जैसे इसमें बटा है और इसमें बटा नहीं है, एक में बटा नहीं है तो पूर्णांक तोड़ने की जैसे भिन्न का जोड़ कर लीजिए। 9 चौक 36 एक 37, 9 चौक 3600 एक 3700 आ जाएगा 3735, और नीचे में कितना रह जाएगा 900 जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो एक ही ऑप्शन में हमारा दिख रहा है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी तरीका है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सरलीकरण, इसको सरल करना है। अब देखिए क्या है कि 16/45 गुना, इसको जोड़ लेना है। जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, 118 और इधर हो जाएगा प्लस में जोड़ देंगे कितना और 97। अब देखिए नीचे में क्या है कि काटा नहीं है, सभी में 45 ही है, मतलब और इकाई अंक पे बना सकते हैं। वो कैसे, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इकाई अंक पे ही बना लेते हैं। ठीक है, नीचे में तो काटना नहीं है, तो देखिए इकाई अंक पे बनाने के लिए बुद्धि चाहिए यहाँ पे। कैसे, तो अगर इस दोनों को गुना करेंगे इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 8 छके 48, 8 आ जाएगा प्लस, और जब भिन्न का जोड़ भी करना पड़ेगा तो इसका है यहाँ पे 5, और जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो फिर इसमें गुना करेंगे 7 पचे 35 आ जाएगा इकाई अंक पे 5। देखिए आगे में कुछ आएगा कोई मतलब नहीं है, अभी आगे में इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, और आगे में इसमें भी हमारा 5 तो रहेगा, इकाई अंक पे कुछ कुछ रहेगा। हम इकाई अंक का बात कर रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना आ जाएगा 13। इकाई अंक कुछ तो रहेगा लेकिन इकाई अंक पे 3 रहेगा, और नीचे में रहेगा 45। इकाई अंक पे 3 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं था। ठीक है, और ये देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर में पूछा गया है 11 फरवरी 2026। ठीक है, इधर ही पूछा गया है, मतलब फरवरी में, अभी मानिए अप्रैल चल रहा है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एक साथ लेके आए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या है, इतना को सरल करना है। क्या है, हमारा जो मान है इकाई अंक पे देख सॉल्व करेंगे, पहले ये देखिए, लेकिन नीचे में भी है। अच्छा, यहीं पे इसको हम बनाते जा सकते हैं। बताए थे अगर भाग हो और आधार सेम हो तो पावर घटता है, तो भाग हो रहा है ना, बटा में आधार सेम है तो घटाएंगे, तो 98 पावर 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं गुना। इसको घटाएंगे तो 18 पे पावर कितना हो जाएगा 1 गुना। जब इसको घटाएंगे तो 2 पे पावर 15 में से 13 गया तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 1 है, 6 है, 5 इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक पे ही निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 अठे 32, 32 का मतलब 2, और 2 अठे 16, 16 का मतलब 6। इकाई अंक पे 6 हमारा एक ही ऑप्शन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इकाई अंक पे सॉल्व करना, ये नहीं कि इसको गुना करने लगना है और टाइम बर्बाद कर देना है। ठीक है, ये भी सेक्शन कंट्रोलर मानिए तो ग्रेजुएशन लेवल का एक टॉप लेवल का है, हाँ, सेक्शन कंट्रोलर का। ठीक है, पोस्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या 2 धनात्मक संख्याओं का योग 32 है, उनका गुणनफल 112 है, तो उनका अंतर पूछ रहा है। 2 का योगफल जो है, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल हमें दिया है 32, और उसका गुणनफल मतलब दोनों को अगर गुना कर दे तो वो हमारा आ जाता है 112। तो अंतर पूछा है, मतलब a माइनस बी का मान पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए अंतर जब भी पूछा a माइनस बी का मान क्या होगा, तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इकाई अंक पे ये भी बन जाएगा। अब देखिए अच्छा, यहाँ से स्क्वायर अगर हम इसका ख़त्म कर देते हैं तो बराबर के उस पर जाके क्या बन जाएगा, रूट हो गया, अंडर रूट। a प्लस बी का मान देखिए दिया है 32, 32 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 32 का स्क्वायर होता है कितना, 1024। तो अगर नहीं पता है तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका तरीका क्या बताए हैं। 2 दूना 4, इसका करेंगे तो 3 तिया 9, और 3 दूना 6 दूना 12, जब जोड़ेंगे तो 4 2 और 10, 1024 बिल्कुल सही है, 1024 ही होता है। और दूसरा कितना है, -4 गुना ए बी मतलब 112। इकाई अंक पे बनेगा तो देख लेते हैं कितना होगा ये, 8, 4 दूना 8 मतलब इधर है 4, 4 में से 8 घटाना है, ठीक है, 14 में से 14 होगा ना, 14 में से 8 गया तो 6, इकाई अंक पे 6, उसका वर्गमूल करेंगे तो 4 या 6 आ सकता है। तो 4 हमारा एक ही ऑप्शन में, देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6, तो 6 ही तो इसका है अंदर में, जब उसका वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 4 का, बिना बनाए। यदि बनाना हो तो बना सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा -448। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो अंदर रूट 576 और इसका वर्गमूल होता है हमारा 24, तो
तो 24 आप लोगों को हम टिक कर चुके हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद 42 है, अंतिम पद 55 है। मतलब ए का जो मान है वो 42 है और अंतिम पद मतलब ए एन का जो मान है वो 55 है, जिससे कुल पद 10 है, जिसमें एन का जो मान है वो 10 है। ठीक है, तो 10 पदों का योग S 10 बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हम नंबर सिस्टम में भी करवाए थे, वहाँ भी एक क्वेश्चन यहाँ ले लिए थे, नंबर सिस्टम में भी, सिंप्लीफिकेशन में भी करवाते हैं। इकाई अंक पे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं समझिएगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू जो भी लिखते हैं, जो फॉर्मूला लगाना हो, लेकिन शुरू में n/2 होता है। तो n तो हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि 10 है, तो 10/2 का मतलब कितना 5, जो भी आएगा 5 से गुना करेंगे, यहाँ मान जो भी आएगा। इसका मतलब है कि जो भी मान होगा 5 से जब गुना करेंगे, जो भी आंसर होगा उसमें 5 से भाग लगेगा। इस दोनों में 5 से भाग नहीं लगता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 से भाग लग रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बनाने का कोई ज़रूरी था ही नहीं। फिर भी किसी को बनाना हो तो फॉर्मूला होता है वो A+AN। अब देखिए ए का मान हमें दिया हुआ है 42 और अंतिमा पद ए एन जो दिया है वो 55 दिया है। मतलब 5 से गुना कर देंगे तो इसको हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 और 9 5 2 7 97, 7 5 35 के 5 बाकी 3 9 5 45 3 48 485 आ गया। लेकिन इसको बनाने का कोई ज़रूरी था ही नहीं। इकाई अंक पे हम लोग मतलब डिविजिबिलिटी पे हम लोग सॉल्व कर लिए कि जिसमें 5 से भाग लगेगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्या है कि इसका सरल करना है इसको, और सेक्शन कंट्रोलर का भी क्वेश्चन है। सभी का इकाई अंक अलग है, इकाई अंक पे बना भी सकते हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो आप लोगों को सही लगे तो वो प्रैक्टिस करने के बाद होगा कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा क्या, ब्रैकेट में भी भाग है तो भाग करेंगे। 9 चौके 36 आ गया। कलर को कर लेते हैं चेंज। तो 9 चौके 36 4, तो 4 घटाएंगे जब तो ये हो जाएगा 12। हमारा कितना हो जाएगा 12। और फिर 12 में भाग करेंगे तो 6 आ गया। और इसको इससे भाग करेंगे तो 4 दूना 8 4 24, 24 में से 6 गया तो हो जाएगा 18। फिर इसमें 18 घटाएंगे, अब इकाई अंक पे कर सकते हैं। तो ये हो गया मानिए 18 घटाएंगे 84 में, तो 14 में से 8 गया 6, अब बच गया 83 में से 6 घटाएंगे तो 13 में से 6 गया तो 7। इकाई अंक पे 7 आएगा, जो कि ऑप्शन ए बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन में सबसे पहले देख लेंगे कि इकाई अंक अलग अलग है या नहीं है। अगर है तो रास्ता में आते आते ऑप्शन खोजेंगे कि कौन सा इकाई अंक पे आ सकता है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा नहीं होगा। ये भी देखिए 11 फरवरी 2026 में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर देखिए इकाई अंक पे इसको हम बना सकते हैं, घटा जोड़ आ गया। तो चलिए 289 का क्या होता है 17। ठीक है, इसमें जोड़ देना है कितना, 289 है तो होगा तो 17 ही, लेकिन दशमलव है कितना 4 अंक के बाद। जब बाहर निकलेगा दशमलव हो जाएगा 2 अंक के बाद माइनस। 484 होता है 22 आ जाएगा, लेकिन दशमलव है 2 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हम दे देंगे यहाँ पे। अब घटा लीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो 17.17 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे 2.2, लास्ट में 0 लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। चलिए घटा लेते हैं। तो 7 एक बचा लिए हो जाएगा ये 11 में से 2 गया 97 किस में है, एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे 7 नंबर को, क्योंकि इकाई मतलब जैसे ही 10 के बाद 97 एक ही ऑप्शन में है, तो क्यों आगे का मगजमारी करना। तो ये भी सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन है। ठीक है, CBT 2 का भी सभी एग्जाम्स का जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका सरल करना है। ठीक है, इतना का हमें क्या करना है, सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है। सेम वही 63 पावर में पावर क्या होगा, अगर आधार सेम हो तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पावर घट जाएगा। 63 पे पावर हो जाएगा 1, मतलब 63 गुना। यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 1, क्योंकि ऊपर में 13 है नीचे में 12 है इसमें, और 28 पे पावर भी 1 हो जाएगा गुना 28 पे पावर 1। अब देखिए इकाई अंक क्या है 8607, बिल्कुल इकाई अंक पे आंसर निकल सकता है, तो निकाल लेते हैं। तो 8 दूना 16 मतलब 6, और 6 3 18 मतलब 8। इकाई अंक पे 8 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को निकालना बेहद आसान होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन में ये सभी को गुना कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा, तो इकाई अंक तो है ही हम लोगों के पास, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रहा बात क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, अगर नहीं बने तो फिर देखा जाएगा, नहीं बने या ना बने इसका सॉल्यूशन
आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हिंट चाहिए। देखिए, अगर आधार सेम हो तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है, गुना में। तो यहाँ देखिए, अब आधार सेम है नहीं तो बिल्कुल इसको बना सकते हैं कैसे, तो इसको पलट दीजिएगा अंदर में, तो इस जगह 17/2 जब अंदर में पलटते हैं तो पावर माइनस हो जाएगा। देखिए हो गया। तो यहाँ भी पलट सही है, यहाँ भी पलट लेंगे, माइनस पावर ये पूरा माइनस हो जाएगा। फिर आप लोग पावर जोड़ के बराबर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हिंट दे दिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ये होमवर्क का प्रश्न हुआ और हमारा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई विद्यार्थी को आप लोग को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं अपने सभी दोस्तों को। ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं, ठीक है, और 10,000 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे, चाहे क्योंकि बहुत सारा एग्जाम हुआ है, LP JEE टेक्नीशियन LP का, CBT 1 CBT 2 और CBT 1 फिर से हुआ है 25 वाला वैकेंसी का, टेक्नीशियन का 24 में हुआ था, 26 में हुआ है, NTPC का 25-26 में हुआ, 25 में भी 26 में भी, ग्रुप D का 25 में 101 शिफ्ट में हुआ है। तो उतना क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।